नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावों के करीब आते ही एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और जिसमें सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के वोटों से मिलान करने की मांग की गई है। अदालत ने याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की सत्य निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होना ही चाहिए। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वह ईवीएम के बाद यह सेकंड लाइन ऑफ वेरिफिकेशन के तौर पर काम करता है। अगर मतों को लेकर किसी तरह का विवाद होता भी है तो ईवीएम में पड़े वोट के साथ वीवीपैट की पर्ची का मिलान किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर वीवीपैट कैसे काम करता है और विपक्षी पार्टी इस पर ईवीएम से ज्यादा क्यों भरोसा जता रही है। जब कोई वोटर ईवीएम में बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है, उसके तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है, साथ ही सीरियल नंबर भी लिखा होता है। वोटर इस पर्ची को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर देख सकता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। 7 सेकंड के बाद में वो पर्ची कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है। बता दें, जो सील रहता है। इस बॉक्स को केवल पोलिंग ऑफिसर ही खोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने 2019 में वीवीपैट को लेकर निर्देश दिया था। इसमें कहा गया कि अब से सभी लोकसभा और राज्य विधानमंडल के जनरल और बाई इलेक्शन को जिसमें वोटिंगों के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीन के वोटों से किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में 5 मतदान केंद्र कैसे चुने जाते हैं? काउंटिंग के आखिरी दौर के बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केंद्रों को ड्रॉ करके चुनता है। हालिया याचिका में मांग की गई है कि केवल 5 नहीं बल्कि सभी मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोटों के साथ होना चाहिए। याचिका में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होने वाली है। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हॉल में एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है और इस बूथ में केवल अधिकृत कर्मियों को आने की उम्मीद होती है। इसके साथ ही वहां पर अनुमति भी नहीं दी जाती है। परिणामों के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम परिणाम घोषित करता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियां और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम समान होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन परिणामों में अंतर हो जाए? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम यानी कि 56D4B कहता है कि ऐसे मामलों में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को अंतिम माना जाता है। वीवीपैट का सिस्टम अभी कुछ साल पहले ही व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2023 में डिजाइन की थी और उसी साल इसका सफल इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसे मुहैया कराने के आदेश केंद्र सरकार को दे दिए। जून 2017 के बाद से सभी चुनावों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी इस्तेमाल हो रहा है। 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है।